हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWM क्लासेस। और आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। और आज इस 1.4 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने नोट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया रूट में कभी भी कोई वैल्यू गिवन हो बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो कभी भी एक रेशनल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो वो ऑलवेज क्या रहता है, इरेशनल। कभी भी एक रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो भी नंबर आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा, हमारा इरेशनल। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 से कट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 3। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा 3 क्या है, 3 एक रेशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड वन करते हैं हम 2/7 अपॉन 7/√7। देखिए यहाँ √7 से √7 कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2/7 बचेगा, जो कि हमारा कैसा नंबर है बेटा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 2/7 एक कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। P अपॉन Q की फॉर्म में है, एंड Q जो है इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फोर्थ वन है बेटा हमारा 1/√2। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल। ये कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल। फिफ्थ वाला है आपका बेटा 2 पाई, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि पाई से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप ये इजीली कर सकते हो। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंड वन मोर थिंग चेक कर लेते हैं एक बार। यस, द वीडियो इज गोइंग प्रॉपर्ली। चलिए एज करते हैं। आई होप सो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। चलिए रेस करते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। simplify each of the following expression। ठीक है बेटा, फर्स्ट वन है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। ठीक है, समझना बेटा, इसको थोड़ा सा समझने पे ध्यान देंगे। स्टैट्स के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लास 7th 8th में, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। बट ये होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस थे, और यहाँ ये कैसे आ गए, हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, होते से मेथड सेम ही होता है, जैसे वहाँ करते थे वैसे यहाँ करेंगे। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस अंडर रूट 2 से। ठीक है, देन प्लस का साइन लगाएंगे, √3 आ जाएगा। अब इस √3 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस √2 से। पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेगा प्लस √3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 3√2 प्लस √3 का इससे करेंगे 2/√3 और √3 का √2 से करेंगे तो हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, ना ऐसे निकाल सकती है, ना ऐसे निकाल सकते हो, ना ऐसे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यहीं पर हो जाएगा फिनिश।
ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड वन करते हैं इसी का ही बेटा, 3 + √3 एंड 3 - √3। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा a + b एंड a - b, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा बेटा। तो चलिए a + b, देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b एंड a - b इक्वल टू होता है a² - b², ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए बेटा ये हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 6। ये 3 कैसे आया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए √3 एंड √3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम बेटा, कितना आएगा √9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर होता है ये 3 का, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का। √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² plus 2ab, and I can write it also a² plus 2ab and plus b²। कुछ भी लिख दीजिए बेटा, बोथ आर राइट। ये नहीं है कि आप ये लिखोगे ये गलत हो जाएगा या ये गलत हो जाएगा, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आएगा, आपका मिस्टेक नहीं होगी। बट आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छे से करनी है, बस उस पर अच्छे से ध्यान देते हुए चलना है आप लोगों को बेटा, ठीक है ना। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये हो जाएगा मेरा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू a² + b² प्लस 2ab, ठीक है बेटा। √5 का होल स्क्वायर 5 आएगा, क्यों आएगा अभी मैंने आपको समझा दिया है। √2 का स्क्वायर क्यों आएगा, क्यों आएगा वो भी समझा दिया है, एंड 2√10, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका 7 + 2√10, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बेटा क्लियर होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। एंड इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, अपने आप करना है बेटा, सेल्फ करना है, 4th पार्ट, ठीक है, ठीक है बेटा। तो वो अभी जो क्वेश्चन किए थे आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और उसको बेटा मैंने क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इस वजह से बोर्ड पर लिखा नहीं है क्वेश्चन, आप अपनी बुक में से रीड आउट कर लेना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन नंबर 3 डाल दिया। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर से डी। उसने कहा है कि एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस c है और जिसका डायमीटर d है, ठीक है ना। और इसको डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, पाई = c/d की फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। This seems to contradict that fact that pi is irrational. How will you resolve this problem? और उसमें कहा गया है बेटा कि ये पाई जो होता है ये तो एक इरेशनल नंबर होता है, तो आप ये बताइए कि जो c/d है, ठीक है, सॉरी, ये जो नंबर है ये दोनों ही कैसे होंगे हमारे बेटा, रेशनल होंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, व्हेन we measure the length of a line with a scale or without any other device, we only get an approximate rational value। जब कभी भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी स्केल से करें, जैसे मेजरमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, उनसे करें या विदाउट उनके करें, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो अप्रॉक्सीमेट रेशनल में जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है, अप्रॉक्सीमेटिक, परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं सी एंड डी बोथ आर इरेशनल।
ये दोनों ही कैसे नंबर्स होंगे बेटा, इरेशनल होंगे। जब सी और डी बोथ इरेशनल हैं तो हम कह सकते हैं सी अपॉन डी, ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल। अब जब सी अपॉन डी इरेशनल है तो पाई बी स्के इज इक्वल टू है, ये भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल। तो हमने यहाँ लिखा हेंस पाई इरेशनल, thus there is no contradiction in saying that it is irrational। ठीक है बेटा, सिर्फ स्टेटमेंट पर ध्यान देना था आपको इस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। हो गया बेटा, नोट हो गया होगा, आई होप सो। देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन डालूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बुक में अवेलेबल है, एंड क्या है, रीड आउट कर देते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको क्या करना है, 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, उसी अकॉर्डिंग अपने आप लिखते चलना। सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, स्टेप 1 में स्टेप बाय स्टेप लिखता चलूंगा। Draw a line segment of 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 9.3 जो भी है, ठीक है ना, से ए बी, उसको नाम दे दो ए बी, एंड extend it टू सी। हमको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है टू सी, सच दैट, कैसे करना है, सच दैट BC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, 1 यूनिट। कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है ना, स्टेप 1। नेक्स्ट आप स्टेप 2 लिखेंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखना है, अब हमने जो लाइन सेगमेंट खींचा है AC, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें क्या करना है, AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। नेक्स्ट ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बेटा ये समझाया हुआ है, कहां से, ठीक है। इसको यहाँ एक और नेम्ड इट O, ठीक है। ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग O as center, taking the distance OA और OC, या तो OA को या OC को लेकर हम क्या कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर BD, किस पर करना है बेटा, AC पर करना है इसको हमें, ठीक है ना। कहां पर करना है, AC पर। नेक्स्ट ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B as center, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, B को सेंटर लेकर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, एंड BD as रेडियस
और BD को क्या लेना है, सेंटर किसको मानना है, B को, और उसमें जो रेडियस लेनी है वो क्या लेनी है बेटा हमको, BD, ठीक है ना। हाँ पॉइंट क्या हो गया हमारा, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज सेंटर, BD एज रेडियस, ओके ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर दिया। और जो कहाँ पर मिलता है, मीटिंग एट AC, ठीक है, जो कहाँ पर मिलेगा, जो हम आर्क लगाएंगे वो कहाँ पर मिलेगी बेटा, हमारी AC पर जाकर मिलेगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दो, एक्सटेंड इट अप टू E such that BD is equal to BE is equal to √9, ठीक है ना। पहले एक बार देख लेते हैं नीचे वाला बेटा शो हो रहा है आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी जगह में फिगर बनाता हूँ बेटा, ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। देखिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 से AB, हमने इसको मान लिया AB कितने 9.3 एंड एक्सटेंड इनटू C सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए BC को हमने एक्सटेंड किया थोड़ा सा, ये कितना है 1 यूनिट है। अब हमने क्या किया, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC नेम्ड इट O, ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे तो बेटा आर्क लगानी पड़ेगी हमें, और ऐसे करके हमने मिड पॉइंट बना दिया, ये क्या है O है, ठीक है ना। अब ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग द डिस्टेंस OA और OC, या तो आप OA ले लो या OC ले लो, ठीक है, O को सेंटर मान के, और एक ऐसे करके आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। ये स्टेप हो गया। ड्रॉ BD, ये BD है बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू AC, तो BD हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज सेंटर, तो देखिए अब हमको क्या करना है, B सेंटर लेना है, एंड यहाँ एक छोटा सा स्टेप और लिख लेना, एंड BD एज रेडियस, इस BD को रेडियस ले लेना, यानी इसको सेंटर लेके ऐसे, और हमको एक ऐसे करके बेटा आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। मीटिंग एट AC एंड एक्सटेंड इट अप टू E, तो ये AC पर यहाँ से AC पर मिलती है, इसको आगे कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया बेटा मैंने, E तक एक्सटेंड कर दिया। तो अब यहाँ की जो BD या PE डिस्टेंस होगी यही आपकी क्या होगी, √9.3, ठीक है बेटा। आई होप सो ये क्लियर होगा आप लोगों को, पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए तो इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। Rationalize the denominator of the following. देखिए फर्स्ट वन है बेटा इसका 1/√7, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 1/√7, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ये रहा डिनोमिनेटर। कर देते हैं बेटा, अभी रेशनलाइज करते हैं, इसके लिए हमें √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √7 से नीचे ही हो जाएगा, √7/7 हो गया आपका बेटा आंसर। सेकंड करते हैं हम 1/√7 - √6, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था, आई होप सो सभी के समझ में बेटा आ गया होगा फर्स्ट वाले में, तो किसी को भी कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, ठीक है ना। देखिए सेकंड वाले की साइड चलते हैं, और बेटा थोड़ा सा ना देखिए यहाँ फोकस रखा कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको, देखा कीजिए क्या करा रहा हूँ मैं, किस तरीके से करा रहा हूँ, उस चीज़ पर फोकस बनाए रखना अपना, ठीक है ना बेटा।
अब देखिए जब रेशनलाइज कर रहे हैं मैंने आपको बताया था अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वो साइन चेंज करके करेंगे बट वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो मल्टीप्लाई होगा किससे √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। देखिए यहाँ वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, वैल्यूज वही हैं बट साइन चेंज हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होता बेटा माइनस का साइन होता। क्लियर है? तो देखिए ये हो जाएगा मेरा √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, नीचे क्या हो जाएगा 7 - 6 और मेरा बचेगा सिर्फ √7 प्लस √6 अपॉन में 1 बचा। 1 को लिखो ना लिखो इट डजंट मैटर। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है √7 प्लस √6। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन है इसी का 1 प्लस √5 प्लस √2। देखिए अब वैल्यूज चेंज नहीं करनी है हमको, वैल्यूज वही रहेंगी बट साइन चेंज हो जाएगा। नीचे किसका साइन था बेटा, नीचे साइन था हमारा प्लस का और हमने साइन मल्टीप्लाई किसका किया है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर। देखिए मल्टीप्लाई √5 का 1 से करेंगे √5 आ जाएगा, -2 का करेंगे तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हो जाएगा मेरा √5 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा मेरा 5 - 2। पता है 5 - 2 कैसे आया, मैं आपको अभी समझाया था बेटा। कभी भी सेम नंबर का ही हम सेम नंबर की रूट में मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आएगा 3, √7 मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन रह जाता है। अब आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए ना, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, वो आप अपने आप करना बेटा। आई होप सो आपको सब कुछ एक्सरसाइज में समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप बेटा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो बेटा। हैव अ नाइस डे।